करना हो वो कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, विश्राम करें। करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए इंटरलॉक करें। दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं रखें। शरीर को पीछे की ओर खींचे। आंखें खोलकर आकाश की ओर देखें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। गर्दन नहीं झुकाएंगे, गर्दन पीछे लगी रहेगी। आंखें खुली रखें। कोहनियों को अपने शरीर के साथ लगाएं। हल्का हल्का श्वास लें। जिस सुविधाजनक स्थिति में बैठे रहें। झुकेंगे आगे की ओर, गर्दन पीछे की ओर सटाकर रखें। कुछ क्षण रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर। एक दो लंबे गहरे श्वास ले लें। श्वास क्रिया सामान्य करें। अब बाईं हथेली को नाभि पर रखें, कप बनाते हुए। दायां हाथ उसके ऊपर। भरिए लंबा गहरा श्वास। गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। नाभि पर पूरा प्रेशर। कोहनियों को आसन की ओर दबाएं। आसन की ओर। हाथ नाभि पर, हाथों को नाभि पर प्रेशर दें। कोहनियों को आसन की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जाएं। कोहनियाँ ले जाएं दाएं बाएं किडनी के नीचे। हाथ आपस में मिलाते हुए पेड़ों के नीचे अधिक से अधिक नीचे खींचें। पहले माथासन पर लगा हुआ, ठोडी आसन पर लगाएं। ठोडी आसन पर लगाएं। दोनों पाँव को बाहर की ओर खींचें। दोनों पाँव के जो अंगूठे आपस में मिले हुए अच्छी तरह से मिलाएं। अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। दोनों पाँव को ऊपर की ओर ले जाएं। अधिक से अधिक ऊपर ले जाने का प्रयास। घुटनों से बेंड नहीं होंगे, पाँव बाहर की ओर खींचे होंगे। अंगूठे समझ लीजिए आपने घुटनों से सीधा करना है और अंगूठों को बाहर की तरफ खींचना है। उठाएं, शक्ति लगाएं, थोड़ी शक्ति लगाएं। घुटने नहीं मुड़ेंगे, चाहे पाँव कम उठे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। आप जितनी आपकी क्षमता है, दोनों पाँव के अंगूठे आपस में मिले हुए। श्वास को गहरा कीजिए। जिनसे नहीं हो पा रहा, जब तक श्वास को गहरा करके उठाएंगे नहीं तब तक नहीं उठेंगे। चाहे कम उठे, थोड़ी शक्ति लगाएं। अगर आप शक्ति लगाते हैं आपके शरीर में और शक्ति बढ़ती है। अगर आप अपने शरीर की शक्ति नहीं लगाएंगे वो प्रतिदिन नहीं बढ़ेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें योग में, चाहे सालों साल आए, तब तक जब तक अपनी अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तब तक शक्ति नहीं बढ़ेगी बाहर की। करिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है।
पाँव आपस में मिले हुए, खुले नहीं रहेंगे। थोड़ा उठाएं चाहे, जब तक आप सांस नहीं भरेंगे तब तक पाँव नहीं उठेंगे। सब सांसों का ही खेल है, जिसको कहते हैं हम दम लगाना। घुटनों से बेंड नहीं होंगे, चाहे पाँव 1 इंच ही उठेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस शीतलासन दाईं ओर। जब आप शीतलासन करते हैं तो आप नोट करें कि कोशिश करें कि आपके दोनों कंधे आसन पर लग जाएं। वैसे कईयों के नहीं लगते, कईयों के दोनों कंधे नहीं लगते। धन्यवाद। भी बात है हमारे शिक्षकों की, मल्होत्रा जी कोनिया मिलाओ ना, अंदर मिलानी है। हाथों के सारी न्यूनताएं ठीक हो जाएगी। ठोडी आसन पे लगाएं। चलो करने लगे तो कर ही लो फिर। हाँ देख लो ना पहले भाई, देख लो। हाँ पैर को ताने दोनों को, दाएं पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हाँ उठाएं, पूरा सीधा करें। बाएं को हाथ का पैर का स्टैंड बना दें, घुटने के नीचे लगाएं। ये हो गया ना ठीक। ऐसे ही दाईं ओर से ऐसे बाएं से वापिस आ जाओ, कराएंगे आपको सोमलाल जी। हाँ जी, दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए दोनों जंघाओं के नीचे पंजे तान दें। माथा आसन पर, गहरा लंबा सांस भरें। दायां पांव ऊपर ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तान के रखें पीछे। पाँव के अंगूठे को पीछे खींचें। दूसरे पाँव की तलवे को घुटने के नीचे लगा दें। पंजा तना हुआ, घुटने से पूरा पाँव सीधा तान के रखें। श्वास अंदर रोक के रखें। जब तक रोक सकें तब तक रोकें। अधिक से अधिक समय दें अपने आप को। पाँव का अंगूठे तक का भाग बाहर की ओर खींचा हुआ। रुकें, थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं। प्रतिदिन अभ्यास को और गहरा करते जाएं। क्षमता अनुसार धीरे धीरे प्रतिदिन क्षमता को बढ़ाते जाएं, तभी शरीर में लाभ मिलेंगे आसनों के। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। फिर से हाथों की पोजीशन ठीक कर लें। दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरते हुए बायां पांव ऊपर, दूसरे पांव का स्टैंड बनाएं। पांव के तलवे को घुटने के नीचे लगा दें। पांव का पंजा खींचें, ताने पीछे की ओर। जंघा से लेके पाँव के अंगूठे तक का भाग पूरा खींचा हुआ बाहर की तरफ। रुकें, रुकना ही आसन। बाद में आप ऐसा हो जाए कि जैसे माने आपने किया ही नहीं। थोड़ी शक्ति लगाएं, रुकें। रुकना ही आसन। तब तक आप रुकेंगे नहीं, तब तक आपको आसनों का लाभ नहीं मिलेगा। अंदर की स्थिति को देखें, इंटरनल ऑर्गन्स को देखें, महसूस करें। आपकी बाईं कुड़ी, जिस ओर आपका पांव उठा हुआ उस तरफ की किडनी स्वस्थ हो रही है, ऐसा भाव भी बनाएं साथ में। जब तक मन में, मस्तिष्क में ये भाव नहीं आएगा तब तक लाभ नहीं आएगा। माथा आसन पर लगा हुआ, छोटी आसन पर लगी हुई। धीरे 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 श्वास छोड़ के वापिस आ जाए। आसन में पीछे श्वास छोड़ते उठाओगे, उठेंगे, अन्यथा सारी उम्र लगे रहो, आप पूरा आसन नहीं कर सकोगे। अब हम ही उसका परीक्षण करेंगे इसके अंदर। हाँ, दोनों हाथ नाप
दाएं बाएं रोल करते हुए पूर्ण करेंगे बस। हमने आधा आधा तो चलो ठीक ही था। हाँ, नाभि के पास कोहनियां मिल जाएं, दोनों कोहनियां नाभि के पास मिलाएं, दाएं बाएं रोल करते हुए। दाएं रोल कर लो फिर ले जाओ, बाएं रोल कर लो फिर ले जाओ। हाँ करिए आप, हाँ सही हो जाए। हम योग वालों के लिए ध्यान है हमारा। जैसे ये हमारे चंडीगढ़ वाले भाई साहब हैं, वहाँ योग करते ही नहीं हैं। देखो श्रद्धा है, आए हैं 5:30 बजे आगे जी, 5:30 बजे, और माता जी कहते मेरे घुटने ठीक कर दो। की करिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ 5:45 ਵਜੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ क्रिया कराई आज जिंदर साहब ने 5:30 से लेके 6:15 बजे तक, 6:05 तक क्रिया करिएगा हमने घुटनों की। कभी भी नहीं करते इतनी जितनी जिंदर साहब ने आज कराई आपको घुटने स्वस्थ बनाने की क्रिया। अब क्या करें, आप नहीं आए तो बात समझिए ना। हाँ, पैर के ऊपर पैर लपेट लें, लपेटिए पैर के ऊपर पैर, पैरों को ताने, एक ठोड़ी आसन पे लगाएं। मेरी बात सुनिए पहले आप, पैरों को ताने और खींचे, ठोड़ी को आगे खींचे, लगाकर आसन पे लगी रहेगी। श्वास भरे, खींचे पैरों को, और श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं। बब्बर जी क्या बात है, आप क्यों नहीं सुन रहे? श्वास भरे, श्वास छोड़ते ऊपर उठाएं। हाँ जी, उठ गए नहीं? हाँ, घुटने नहीं लगेंगे जी आसन पे, कहते जाओ। हाँ, टेक्निक ये है, चाहे एक इंच उठे किडनी आपकी स्वस्थ बनेगी। हाँ जी, शत्रुघ्न जी कितने साल हो गए योग करते हैं? हाँ 48 साल हो गए। नहीं, श्वास छोड़ते उठवाए कदे उन्होंने? श्वास छोड़ते उठवाए तो नहीं कदे? श्वास छोड़ते तो नहीं कहे उठाएं आप, पैर को ऊपर उठाए कहते हैं बस। हाँ, जो शिवानंद जी से ना, शिवानंद जी जानते हो सभी शिवानंद जी को, योग करने वाले। अभी हाल ही में 128 साल के साल ही हुआ है, उन्होंने शरीर छोड़ा है और यही उनका आश्रम है। हमने 79 में मैंने उनसे शिक्षा ली थी। हाँ, 79 में शिक्षा ली थी। सलभ आसन उन्होंने ये टेक्निक के साथ करा, मैंने पकड़ा हुआ। मैं क्लासों में कभी भी किसी थोड़ी से आसन नहीं कराता, और मैं पहले करके देखता हूँ फिर मैं आपको करवाता हूँ। आप उठ गए ना, अब दूसरे पैर पे दूसरा पैर लपेट लें। वो पहले था, दूसरा लपेट लें। पंजों को खींचे पहले, हाँ ठोड़ी आसन पे लगाएं, गहरा लंबा श्वास भर के पंजों को खींचना है जी पहले, और श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठा दें। घुटने सीधे कहने की जरूरत ही नहीं जी, टेक्निक है श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाना बस। हाँ बस, 1 इंच उठ जाए, 2 उठ जाए, 4 उठ जाए, ज्यादा उठेंगे और रुकने का दिल करेगा धीरे धीरे वापिस। कर ले, ज्यादा से ज्यादा फासला कर ले। दोनों हाथ कमर पे लाएं, आंखें कोमलता से बंद रखें, आनंद बरसेगा। और कमर को अपनी को बड़े से बड़ी जीरो बनानी है, रौड़ देना, दाएं से बाएं बड़ी से बड़ी जीरो बनाए, आंखें बंद करके ऐसे घुमाना है, घुमाना है बड़े से बड़ा निरतासन, आंखें बंद हो। ज्यादा फासला ना करें, थोड़ा कम कर लें, पाँव में फासला कम कर लें, घुमाएं। बहुत अच्छे, आंखें बंद हो, आप झूम रहे हैं, आनंद बरस रहा है। जिसका पाचन और नसिकासन स्वस्थ है, कभी दोष कोई बॉडी में आता ही नहीं है। घुमाते जाएं, कमर दर्द, पेट का मोटापा सब समाप्त हो जाएंगे। बड़ा हुआ पेट सामान्य स्थिति में आ जाता है। बड़े से बड़ा राउंड लें। अब विपरीत में करें, उलट में, उलट में कर दें। लगा रहे 15-20 राउंड, आंखें बंद हो, बड़ी आंत छोटी आंत प्रभावित में आ जाती हैं, शरीर स्वस्थ बन जाता है, स्लिम सा बन जाएगा। जब अभ्यास करते हैं योग वाले, आपका मोटापा हो तो समझेंगे योग करते ही नहीं है। बहुत अच्छे, करते जाएं।
करते जाएं। बहुत अच्छे। वापस आ जाएं, विश्राम करें, शरीर को ढीला छोड़। में ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ रही है, हृदय की ब्लॉकेट खुल रही है, पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सभी ऑर्गन पेट के प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापसी पर भी आंखें अनिवार्य रूप से बंद, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खुलेंगी। अगर आंखें खोलेंगे तो चक्कर आने का डर रहता है, गिर सकते हैं। कमर चक्रासन अभी और करेंगे। देखिए हृदय का दोष है, आप भूल जाएंगे, कभी लाइफ में नहीं होगा। लंबा गहरा श्वास भरें, फिर करें इस क्रिया को एक बार। हमारे हृदय को सप्लाई देने वाली मेन 3 आर्टरीज, चारों हमारे हृदय की कोठड़ी स्वस्थ हो रही हैं। पूर्ण रूप से लंग्स हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कमर के दोष दूर हो रहे हैं। मेरी बहनों की गायनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। रुकने का प्रयास, महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र, स्थिर सुखद आसनम। स्थिर हो जाएं, सुख की अनुभूति मिले, वही आसन की पूर्णता है। धीरे धीरे वापसी मर्ग भी आंखें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। आंखें खोलने से कुछ मिलने वाला तो नहीं है, नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। श्वासों को थोड़ा नॉर्मल करें। अभी एक दफा और क्रिया करेंगे इसको, मगर श्वास नॉर्मल रहेंगे। पहले उखड़े हुए श्वास, जड़े हुए श्वास, कोई भी आसन या प्राणायाम वर्जित है। अगर शिक्षक बोल भी दे तब भी आपने श्वास नॉर्मल करने के पश्चात ही क्रिया को करना है। आंखें अनिवार्य रूप से बंद। लंबा गहरा श्वास भरें, अंगूठों का प्रेशर बनाते हुए हाथों की चारों उंगलियां आगे की ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुके। कमर के दोष, सर्वाइकल के दोष, लंबर सेक्शन पूर्णतः प्रभावित, हृदय प्रभावित, लंग प्रभावित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बेस अखबार में देने योग्य दृश्य है। पता चल रहा है कि हमारे शिक्षक वर्ग ने बहुत ही मेहनत की हुई है, बहुत जोरदार मेहनत की है। शरीर को सीधा करें, बिल्कुल घुटने पीछे खींच के रखें, गर्दन को ऊपर की ओर तान के रखें, पूरा शरीर सीधा, पीछे झुकाने नहीं, गर्दन को सीधा करने का बोला है। अब दाहिनी टांग को पीछे करें, सज्जे पांव को पीछे से पीछे ले जाएं, सज्जा हाथ शरीर के साथ लगा दें, दाहिना हाथ शरीर के साथ लगा दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा ऊपर ले जाए, खींचे बाजू को, खींचे बाजू पर को, श्वास को सामान्य करके रोके, श्वास लेते जाए, छोड़ते हैं, बाजू पूरे खींचे हुए, आंखें खोल के सामने केंद्र बिंदु बना लें, बाजू ऊपर वाला खींचते जाएं, नीचे वाला नीचे खींचे, पीछे वाले पांव को खींचे पीछे की ओर, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, पांव के साथ पांव मिला लें, बाजू नीचे ले आए। अब दूसरी टांग पीछे ले जाएं, बाईं टांग पीछे ले जाएं, बायां हाथ पीछे। अब श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा ऊपर, दोनों बाजू खींचे, दोनों बाजू खींचे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाली टांग को उठा देंगे, दृष्टि सामने केंद्र बिंदु, हाथ को उठा के पीछे खींचे, पीछे की ओर। जिनका बैलेंस नहीं बनता पांव का उठा ला से पीछे की ओर, दोनों हाथ खींचे हुए पीछे वाले पांव को उठाने का प्रयास करें। जिनका नहीं उठता अंगूठा लगा सकते हैं।
खींचें, हाथ को पीछे खींचते जाएं, पीछे वालों को नीचे खींचें, धीरे धीरे वापस। बैठ जाए सभी पाँव के बाहर। अब दाएं पाँव को बाएं घुटने के ऊपर लपेट लें, पाँव को फोल्ड करते हैं ऐसे जी, ऐसे लपेटना नहीं, देख लो एक बार, ये देखो यहाँ हो गए ना, ये यहाँ इसका रख दिया, हाथ पीछे रखो, ये डीप्स के साथ झूला सीधा, बॉडी को आगे पीछे करना जी। बिल्कुल सीधा ऐसे। देख लिया आपने, सभी नजर आ रहा है ना? हाँ, सही जब होना चाहिए। आगे आएंगे ना एडी अपना हिप्स एडियो के साथ टच कराने, आगे पीछे झूला जी, पूरा पैरा सीधा होगा, पूरा झुलाएं और मस्ती में आनंद पूर्वक किया कोई भी करे, आनंद पूर्वक किया करे। करिए करिए। धीरे धीरे अब आपका अभ्यास बन जाएगा। पीछे स्त्री को स्टैंड बनाओ, गिरने का कोई चांस नहीं, आगे पीछे करते रहे। आगे है तो हिप्स एडी के साथ टच कराने की करें, और पीछे जाए तो सिर को पूरा खोल दे पीछे की ओर। आ जाओ, आना तो बीच से आ जाओ, आना। आप पाँव की पोजीशन चेंज कर लें दूसरी दिशा में, उसी प्रकार हथेलियों के पीछे स्टैंड बनाएं, आगे पीछे झुलाएं। जो क्रिया सभी कर रहे हैं ना वही किया करें, ये नहीं आपने कुछ और करना है। बैठ जाए, जो नहीं आपको अच्छी लगती ना बैठ जाए, बस कोई बात नहीं। दूसरों का डिस्टर्ब मत करें, दूसरों का ध्यान भटक जाता है। ऐसे झुलाएं पूरा। पीछे नहीं जा रहे, कोई भी पैर सीधा ही नहीं कर रहा। पूरी बॉडी को पीछे जाकर खोलना है, आगे आना तो हिप्स एडियो के साथ टच कराने हैं। ये ना हिंजर है जो ऐसे, उसको सीधा करोगे तभी वो ऐसे चलेगा। मैं कहते ग्रीस खत्म होगी डॉक्टर, आपके गैप घुटनों गैप कम ज़्यादा होगा, ये सही होगा ऐसे करोगे तभी, अदरवाइज ऐसे लगेगा। 2.5 से 3 घंटे आसन करने का समय है, 3 मिनट से शुरू होकर 2.5 घंटे में सीधा होता है यार। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, आप विश्राम करेंगे। अब थोड़ा बैठे, इस आसन में बैठने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ऐसे आ जाएंगे सभी। ऐसे घुटने के ऊपर घुटना लपेट लें। वो जो मैंने करके दिखाया इजी था, ये थोड़ा सा कठिन है, ये पुराना साधक करेगा, उतना ही होना चाहिए। करो, बहुत बढ़िया। तो मन पे कंट्रोल होता है इससे। इसी तरह दूसरी प्रकार कोशिश करें जी, पहले ना हार माने, होना नहीं है। धन्यवाद जी। धीरे श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बाजू सीधी करें, कूनियां कमर के साथ रहेंगी। बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आए, रुकें, ना रुका जाए तो अभी धीरे धीरे वापस आए, बॉडी को झटका नहीं देंगे। ठोडी आसन के साथ लगाएं। एक बार फिर से करेंगे, अपनी स्थिति को ठीक करें, दोनों हाथ चेस्ट के साथ, कूनियां अंदर की ओर, कमर के साथ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे बाजू सीधी करें, गर्दन तान के रखें। पीछे से पैर मिले हुए, बाबू जी बोलना भी ठीक कराओ, फिर डिस्टर्ब होना ठीक ही करा। हाँ, बोल के स्लो, पैरों में फासला कम से कम, रुके, रुकना ही आसन है। एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से वापस। शिथिलासन दाईं ओर लगाएं, दाईं बाजू, दाईं टांग सीधी, बाईं बाजू, बाईं टांग फोल्ड।
इस आसन में सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा देख ले पहले। कोई स्टैंड बना ले कमर आसन, उसका मकर आसन का कोहनी का स्टैंड बना ले। हाँ, देखेंगे जैस्मीन जी की तरफ, रवि जिंदल जी की तरफ और गोरखनाथ जी की तरफ और हमारे कमलजीत जी की तरफ। हाँ, दोनों एड़ियाँ पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। भुजंगासन दिखाना है जी हमने पहले, मकर आसन नहीं दिखाना, भुजंगासन सुनते पता नहीं क्यों नहीं होता। हाँ, कोहनियाँ आसन के साथ लगी रहेंगी, ऊपर नहीं उठेंगी। कोहनियाँ देख लो ना जी, आपने पहले देखना है, गलत तो पहले ही किया आपने सारे में, मैं इसलिए सही करा रहा हूँ। तो यहाँ ठीक नहीं करोगे, आपके केंद्रों में कहाँ ठीक करोगे आप। कोहनियाँ शरीर के साथ है, पीछे से पीछे नीचे खींच के ले जाएं, खींच के नीचे शरीर के साथ लगाओगे तो फासला सोचते ही अपने आप सही हो जाएगा। हाथ की 5 उंगलियां मिला बाबू जी कर, हाँ देख लो आप पहले सभी, ठीक है ना। यहाँ पर एड़ियाँ पंजे टकने घुटने मिलाने हैं, खींचने हैं, ठोड़ी आगे खींचे घिसराते हुए। हाँ, ये मेरी बहनों के कोई गायनीज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो कितना बढ़िया है, आप कितनी दवाई खा रहे हो, कोई खाता हो तो डॉक्टर सुमन के शारदा के पास या किसी और के पास जाते हो, गायनीज वालों के पास, तो ये इतना ही कर लो बस, रुकना पड़ेगा 3 मिनट तब ठीक होंगे। हाँ, सिर का तलवा पीछे लगाना है, देख ले आप पहले, अभी करना नहीं है आपने, आप गलत कर रहे थे इसलिए। कोहनियों में कोई जोर नहीं, हाथों में कोई जोर नहीं, ना ऊपर उठाने हो। हाँ, सिर का तलवा पीछे, धीरे धीरे पेडू पे उठना है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा देख ले। मल्होत्रा जी हाथों का सारा ले लिया आपने। हाँ, रहने दो प्रदर्शन देने को, इनका प्रदर्शन देखो आप, जिनको बोला गया वही प्रदर्शन दे तो अच्छा है। हाँ, वापिस। हाँ, जगमोहन शर्मा जी की तरफ भी देखो, सही है। हाँ हाँ, देख लो जैसा, धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे। दूसरी स्थिति देखेंगे, हम 2 बार करा था। सिर का वैसे ही सिर का तलवा पीछे लगाएं, एड़ियाँ पंजे मिलाकर खींचे और ताने। हाँ, धीरे धीरे भुजाएं सीधी करनी है, वहीं पे करिए, करिए थोड़ा सा पीछे ले। हाँ, करिए, भुजाएं बिल्कुल सीधी हो गई है। जंघाएं आसन पर दबाएं, दबाइए जंघासन, नाभि को ऊपर उठाएं, कंपटीशन है दोनों में। हाँ, गहरा लंबा श्वास भरें, बॉडी को दाईं ओर ट्विस्ट करें, पंजों को खड़ा कर लें, त्रिक भुजंगासन। ये भुजंगासन त्रिक भुजंगासन कहलाता है, उस निशा जी ने कराया नहीं आपको। हाँ, इसलिए हाँ, दाएं कंधे के ऊपर से बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें, भुजाएं सीधी रहेंगी। मैं इसको नहीं, जो क्लासों में आते हैं परीक्षण हो रहा आपका, वापिस नहीं आना आपने। हाँ, घुमाओ तो बॉडी को थोड़ा सा, ट्विस्ट तो करो ना, निचोड़ दो ना, रीढ़ के तंतु में खून भेज दो ना। ये जो टेढ़े बैठे थे ना, बिल्कुल सीधे हो जाओगे इसको सही करोगे तो। हाँ, और घूमे थोड़ा सा, श्वास सामान्य, और घूमे, भुजाएं सीधी करें, श्वास खाली करते और घूमे, श्वास भरते बीच में आए, फिर जंघाएं आसन पर दबाएं, नाभि ऊपर उठाएं। इनमें कोई कमी नहीं, कंपटीशन है दोनों में। जंघाएं कहती मैं नीचे दबूंगी और नाभि कहती है पीछे। लंबर रीजन के L1 2 3 4 5 पांचों नाड़ियां स्थान पे आ जाएगी। आपके गैस है सारी बाहर निकल जाएगी, ये सही कराएगा से, ढीलेपन में नहीं करना। हाँ, बॉडी को ट्विस्ट करना, पूरी तरह घुमाएं बाईं ओर, दाईं ओर हम कर चुके हैं, बाईं ओर घुमाएं, घुमा के बाएं कंधे के ऊपर से दाईं एड़ी देखें, और दाईं एड़ी आ जाए तो दायां किनारा देखे आसन का, किनारा देखना आपने। हाँ, घूमी नहीं बॉडी, मतलब शक्ति है शरीर के अंदर। हाँ, करिए करिए करिए। हाँ, घूमिए, घूमे ही नहीं, आपकी ठोड़ी नहीं कंधे के ऊपर जा रही, आपकी भुजाएं सीधी नहीं है, कैसे कैसे बात बनेगी भाई। एक बार ही करना हमने, जो नए हैं जिसने कभी योग नहीं किया वो कर रहे हैं, तो आप थोड़े करेंगे, बिल्कुल नहीं करें। आपका लीवर, आपकी पैंक्रियाज, आपकी आंतें, आपके जमे हुए मल, आपका पुरानी कब्ज तभी टूटेगी, ऐसे जरूर करूँगा। करिए करिए, घूमिए ना थोड़ा सा, श्वास सामान्य करके रुकिए ना थोड़ा सा, और ट्विस्ट करें, जंघाएं आसन पर दबाएं, देखिए प्रभाव आपके आते हैं ना, जो 34 फुट लंबी है, 34-35 फुट, वो सभी का तभी ये साफ होंगी जब ऐसे करोगे। हाँ, मैंने तो देखा है लाठी लेके और वो लेके हो गया है, आप सुनते जाना करो ना। हाँ, और पट्टी लेके, बहुत कुछ लेके, गेंद लेके और लेके बड़ा कुछ किया जा रहा है। वापिस ही आगे के लोग, तो चलो आ जाओ भाई, धीरे धीरे बीच में आए, अति धीरे धीरे वापिस आए। ये भुजंगासन हुआ जी।